अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजिटल वारे में खुश आमदीद। मैं आज लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 2 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फास्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशंस ग्रुप की रिमेनिंग कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इलिस्ट्रेशन ग्रुप की रिमेनिंग कमांड्स को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन तमाम कमांड्स को समझ सकें और इनसे फायदा हासिल कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंच सकें और आप इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इलिस्ट्रेशन ग्रुप के पिक्चर्स कमांड और ऑनलाइन पिक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम इलिस्ट्रेशन ग्रुप की शेप कमांड से स्टार्ट करते हैं कि हम अपने पेज पर शेप को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, यानी हम शेप को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+A पर क्लिक करके इस डाटे को डिलीट कर देते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ इंसर्ट टैब पे आके और यहाँ से शेप्स कमांड पर आते हैं। शेप्स पर क्लिक करते ही आपके सामने शेप्स की एक लिस्ट शो हो जाएगी। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की शेप्स पड़ी होती हैं। यहाँ पर रिसेंटली यूज शेप्स भी मौजूद हैं, लाइंस भी मौजूद हैं, रेक्टेंगल शेप भी मौजूद हैं, ब्लॉक एरोस भी मौजूद हैं, फ्लो चार्ट भी मौजूद हैं, स्टार्स एंड बैनर्स भी मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर आपको हर तरह की शेप मिल जाती है। अब मैं इनमें से किसी भी शेप पर क्लिक करके उसको पेज पर इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका साइज बढ़ा देता हूँ। जैसे ही हम शेप पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पिक्चर्स कमांड की तरह यहाँ पर फॉर्मेट टैब शो हो जाता है, यानी फॉर्मेट का एक टैब ओपन हो जाता है। इसमें भी तकरीबन वैसे ही कमांड्स होती हैं जिस तरह की कमांड्स हमने पिक्चर कमांड की फॉर्मेट टैब में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कमांड्स डिफरेंट होती हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने शेप इंसर्ट करनी है। शेप इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते ही आपके सामने मुख्तलिफ कमांड्स शो हो जाएंगी। फॉर्मेट टैब में पहला ग्रुप इंसर्ट शेप्स का है। इंसर्ट शेप्स ग्रुप में पहली कमांड इंसर्ट शेप्स की है, यानी अगर आप इन शेप्स के अलावा कोई और शेप भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ एरो पर क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इस शेप को दूसरी शेप में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट शेप पर क्लिक करके यहाँ से एडिट पॉइंट पर क्लिक करना है। एडिट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो ब्लैक कलर्स के पॉइंट नजर आ रहे हैं आपने इन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ब्लैक पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर के पॉइंट शो हो जाएंगे। इन व्हाइट पॉइंट पर क्लिक करके आप इस शेप को किसी भी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ व्हाइट पॉइंट पर क्लिक करके इसको मजीद दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन तैयार करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप शेप को ही चेंज करना चाहते हैं तो आपने उस शेप पर क्लिक करना है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। शेप पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ एडिट शेप पर क्लिक करना है। यहाँ से चेंज शेप पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं। चेंज शेप के बाद नेक्स्ट कमांड टेक्स्ट ड्रॉ बॉक्स की है, यानी अगर आप कहीं पर भी कोई तहरीर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट ड्रॉ बॉक्स का यूज किया जाता है। अब हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर कोई डाटा लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिजिटल आरे। नाम लिखने के बाद आप इस ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स की आउटलाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ शेप आउटलाइन पर आके यहाँ से नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से इस बॉक्स की आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट कमांड पढ़ने वाले हैं कि अगर आप किसी शेप्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जिस शेप का कलर चेंज करना है पहले आपने उस शेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप मजीद कलर्स निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। शेप कलर के बाद नेक्स्ट कमांड शेप फिल की है, यानी अगर आप शेप के अंदर कुछ फिल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ शेप फिल पे आना है। यहाँ से हम शेप के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। और अगर आप शेप के अंदर कोई पिक्चर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने शेप फिल पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ पिक्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करना है। फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी जो पिक्चर्स हैं वो शो हो जाएंगी। अब हम यहाँ से ये वाली पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर देना है।
ये देखें, जो पिक्चर हमने अभी इंसर्ट की थी वो शेप के अंदर एडजस्ट हो चुकी है। अगर आप पिक्चर के अलावा अपनी शेप में कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने उस शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ शेप फिल पे आना है। उसके बाद आप यहाँ ग्रेडियंट पे आके यहाँ से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने दोबारा शेप फिल पे आना है और यहाँ से आप टेक्सचर पे आके यहाँ से अपनी शेप में कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ शेप फिल पे आके यहाँ से ग्रेडियंट या कोई भी टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। शेप फिल के बाद नेक्स्ट कमांड शेप आउटलाइन की है। यानी अगर आप शेप की आउटलाइन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई पिक्चर वगैरह है, कोई बॉर्डर वगैरह है, आप उसका साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ शेप आउटलाइन पर क्लिक करके यहाँ से वेट पर आने के बाद आप यहाँ से उसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। शेप आउटलाइन के बाद नेक्स्ट कमांड शेप इफेक्ट्स की है। यहाँ से हम अपनी पिक्चर पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम रिफ्लेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर शेप के मुख्तलिफ इफेक्ट मौजूद है, आप कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिक्चर कमांड में पिक्चर पर इफेक्ट्स अप्लाई किए थे। यहाँ से हम 3D रोटेशन वाला इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। शेप स्टाइल्स ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप वर्ड आर्ट स्टाइल्स का है और इसकी तमाम कमांड्स अभी तक ऑफ हैं। इन कमांड्स को यूज करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर एक बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने इसके अंदर टाइप किया डिजिटल आरे और यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखें, हमने जैसे ही ड्रा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तहरीर लिखी है तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल्स की तमाम कमांड्स ऑन हो गई हैं। अब हम कंट्रोल ए की मदद से इस तहरीर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्विक स्टाइल्स पर क्लिक करके अपनी तहरीर को किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं और यहाँ होम टैब पे क्लिक करके यहाँ से अपनी तहरीर का साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तहरीर को किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी तहरीर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने दोबारा यहाँ फॉर्मेट टैब पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ टेक्स्ट फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी तहरीर को कोई भी कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट फिल के बाद नेक्स्ट कमांड टेक्स्ट आउटलाइन की है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन के बाद नेक्स्ट कमांड टेक्स्ट इफेक्ट्स की है। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। यहाँ से आप अपनी तहरीर पर कोई भी शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से रिफ्लेक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्लो भी अप्लाई कर सकते हैं, 3D रोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड की मदद से अपनी शेप के अंदर तहरीर लिखकर उसको किसी भी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स के बाद नेक्स्ट कमांड टेक्स्ट डायरेक्शन की है। यानी अगर आपने शेप के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस शेप के अंदर कुछ लिख लेता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने के बाद पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन पर आकर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका साइज कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन के बाद नेक्स्ट कमांड अलाइन टेक्स्ट की है। इस कमांड को समझाने से पहले मैं कंट्रोल ए पर क्लिक करके इन तमाम शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ इंसर्ट टैब पे आके यहाँ से शेप्स पर क्लिक करके यहाँ से एक और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ ऑफिस मैनेजमेंट और मैं यहाँ से इस शेप को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इस कमांड को समझने में आसानी हो। ये देखें, हमारी तहरीर अभी शेप के सेंटर में है। अगर आप अपनी तहरीर को इस शेप के लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से अपनी तहरीर को टॉप पे लेके जा सकते हैं। दोबारा आप अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करके अपनी तहरीर को बॉटम में लेके जा सकते हैं और दोबारा आप अलाइन टेक्स्ट पर क्लिक करके अपनी तहरीर को शेप के मिडल में भी लेके आ सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट कमांड क्रिएट लिंक की है। कमांड की मदद से आप अपनी एक शेप को दूसरी शेप के साथ लिंक कर सकते हैं। इस कमांड के बारे में मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा कि आप इस कमांड को किस तरह से यूज कर सकते हैं। क्रिएट लिंक के बाद नेक्स्ट कमांड पोजीशन की है। इस कमांड में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी शेप को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं। अपनी शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपने यहाँ पोजीशन पे क्लिक करना है। यहाँ पोजीशन पर क्लिक करके अपनी शेप को लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप या बॉटम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। पोजीशन के बाद नेक्स्ट कमांड रैप टेक्स्ट की है। इस कमांड को पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ राइट कर लेता हूँ। पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिखने के लिए आपने पहले इक्वल टू लिखना है, उसके बाद आपने रैंड लिखना है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट स्टार्ट,
उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस फार्मूले की मदद से आप ऑटोमेटिकली कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये फार्मूला लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके पेज पर ऑटोमेटिकली पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। ये फार्मूला मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखें, हमारी फॉर्मेट टैब शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने शेप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। अब हम यहाँ से जैसे ही शेप को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें फॉर्मेट टैब हमारे सामने शो हो गई है। अब हम यहाँ रैप टेक्स्ट पे आते हैं। आप यहाँ इन लाइन विद टेक्स्ट पर क्लिक करके अपनी शेप को टेक्स्ट के दरमियान में भी ला सकते हैं। आप यहाँ दोबारा रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करके अपनी शेप को टेक्स्ट के पीछे भी लेके जा सकते हैं और यहाँ से इन फ्रंट टेक्स्ट पर क्लिक करके अपनी शेप को टेक्स्ट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। मतलब आप यहाँ रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट कमांड ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड की है। इस कमांड्स को पढ़ाने से पहले मैं कंट्रोल ए पर क्लिक करके इस तमाम डाटे को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ दोबारा इंसर्ट टैब पे आके यहाँ से शेप्स कमांड पर क्लिक करके यहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ शेप्स पर क्लिक करके यहाँ से एक और पिक्चर भी इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करके इस शेप को दूसरी शेप के पीछे ले जा सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल शेप को रेक्टेंगल शेप के ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करके दोबारा उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। और इसी तरह अगर आप रेक्टेंगल शेप को ट्रायंगल शेप के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो पहले आपने इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से जैसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी रेक्टेंगल शेप ट्रायंगल शेप के ऊपर आ चुकी है। तो इस तरह आप ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड कमांड की मदद से किसी भी शेप को फ्रंट या बैक पे लेके जा सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड के बाद नेक्स्ट कमांड सिलेक्शन पेन की है। इस कमांड पर क्लिक करते ही आपके सामने राइट पर सिलेक्शन पैनल का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको वो तमाम शेप्स शो होंगी जो आपने अपने पेज पर इंसर्ट की हुई होंगी। तो आप यहाँ आई पर क्लिक करके जिस शेप को हाइड करना चाहें आसानी से हाइड कर सकते हैं और अगर आप उसी शेप को दोबारा शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके दोबारा भी शो करवा सकते हैं और यहाँ हाइड ऑल पर क्लिक करके आप तमाम शेप्स को हाइड कर सकते हैं और यहाँ शो ऑल पर क्लिक करके आप तमाम शेप्स को शो करा सकते हैं। शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी अपनी शेप को ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। अब हम दोबारा फॉर्मेट टैब पे आते हैं। सिलेक्शन पेन के बाद नेक्स्ट कमांड अलाइन ऑब्जेक्ट्स की है। यानी अगर आप एक शेप को दूसरी शेप के सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में या टॉप में या बॉटम में लेके जाना चाहते हैं, पहले आपने एक शेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने शिफ्ट बटन प्रेस करने के साथ साथ दूसरी शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ अलाइन ऑब्जेक्ट्स पे आके यहाँ से अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं और यहाँ दोबारा अलाइन ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके अलाइन टू बॉटम भी कर सकते हैं और यहाँ दोबारा अलाइन ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके अलाइन टू टॉप भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ अलाइन ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ से जो भी कमांड अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अलाइन ऑब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट कमांड ग्रुप ऑब्जेक्ट्स की है। अगर आप दोनों शेप्स को ग्रुप करना चाहते हैं यानी एक साथ मूव करना चाहते हैं तो पहले आपने एक शेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने शिफ्ट बटन पर प्रेस करने के साथ साथ दूसरी शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ ग्रुप अलाइनमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ से ग्रुप पर क्लिक कर देना है। अब आप इन दोनों शेप्स को एक साथ मूव कर सकते हैं। अगर आप इन शेप्स को दोबारा अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पर आकर यहाँ से जैसे ही अनग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आपकी शेप्स अनग्रुप हो जाएंगी। ये देखें अब हम अपनी शेप्स को अलग-अलग मूव कर सकते हैं। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के बाद नेक्स्ट कमांड रोटेट ऑब्जेक्ट्स की है। इस कमांड की मदद से आप किसी भी शेप को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। रोटेट ऑब्जेक्ट्स के बाद नेक्स्ट कमांड शेप हाइट एंड शेप विड्थ की है। इस कमांड की मदद से हम शेप का साइज बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से उसका साइज कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से इसकी विड्थ कम भी कर सकते हैं। या आप यहाँ एरो पर क्लिक करके यहाँ से अपनी शेप को अपनी मर्जी का कोई भी साइज दे सकते हैं। साइज देने के बाद आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी शेप उसी साइज में कन्वर्ट हो जाएगी जो साइज आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा। और अगर आप किसी शेप की कॉपी इंसर्ट करना चाहते हैं तो पहले आपने उस शेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल बटन पर क्लिक करके उस शेप को दूसरी जगह पर मूव करना है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप की जितनी भी कॉपीज इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इंसर्ट टैब में शेप्स कमांड की, फॉर्मेट टैब की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फॉर्मेट टैब की किसी भी कमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर सांसों ने साथ दिया, जान बाकी रही, तो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 3 में इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशंस ग्रुप की रिमेनिंग कमांड्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अपनी इस दुनिया की तैयारी के साथ साथ, कामयाबी और मेहनत के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें और अपनी नमाजों को उनके वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।